हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास की 1 की रिमझिम की बुक का पाठ 13वां बंदर गया खेत में भाग को पढ़ेंगे। बंदर गया खेत में भाग। ठीक है। तो बंदर कितना नटखट होता है, कितना शरारती होता है, वो पेड़ पर बैठा रहता है। तो बंदर के बारे में बताया गया कि वो खेत में भाग गया। वो क्यों भागा, ठीक है, और उसने खेत में जाकर क्या किया। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। ठीक है। अब हमने इसकी कविता पढ़ी, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। ठीक है। जो ये बंदर था, हम इस बंदर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या खेत में भाग जाता है और चुटर मुटर करके तोड़ा साग। जो साग को वो चुटर मुटर करके तोड़ता है। साग क्या होता है? एक पत्ते की तरह होता है, एक सब्जी होती है। ठीक है। वो उनको चटर मटर करके तोड़ लेता है। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। जब वो पहले तो साग को तोड़ लेता है, ठीक है, फिर उसको खाने की सोचता है। ठीक है। फिर वो क्या करता है, आग जलाता है। आग में से कैसी आवाज आती है? चटर मटर। फिर आग जलाकर वो साग को पकाता है और जब साग पक जाता है तो उसमें से आवाज आती है खदर बदर की। ठीक है। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूं। अब साग को उसने तोड़ भी लिया, आग जलाकर उसने साग को पका भी लिया, तो फिर उसका पेट भर गया। अब वो अपना कैसे खाता है? वो साग को सापड़ सुपड़ ऐसे ऐसे करके खाता है ना, तो वो उसको करते हैं सापड़ सुपड़ खाया खूब। सापड़ सुपड़ आवाज निकाल कर ऐसे साग को खाता है। ठीक है। अब उसने साग को खा लिया तो वो ना मुंह पोंछता है। पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब क्या होती है? घास की तरह ही, एक घास ही होती है जो घास की तरह ही दिखती है, उसको बोलते हैं दूब। उस दूब से उसने उस दूब को उखाड़ कर अपना मुंह पोंछ लिया, मुंह को साफ कर लिया। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अब उसने साग भी तोड़ लिया, आग भी जला ली, साग को खा भी लिया। ठीक है। अब वो थक गया है, उसका पेट भर गया है। ठीक है। फिर उसने क्या किया? चलनी को बिछाया और सूप को ओढ़कर सो गया। डटकर सोए बंदर भूप। बंदर भूप क्या होता है? बंदर राजा। और वो बंदर राजा चलनी को बिछाकर और सूप को ओढ़कर सो गए और आराम करने लगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, मुंह पोंछा उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। बंदर एक खेत में भाग जाता है, फिर वो वहां साग को तोड़ता है और जब साग को तोड़ लेता है फिर वो आग जलाकर साग को पकाता है और वो उसको सापड़ सुपड़ करके इसको खा जाता है। फिर अपना जो दूब होती है घास की तरह जो दिखता है, उससे अपना मुंह को साफ करता है। फिर वो खाकर थक जाता है और वो चलनी को बिछाकर और सूप को ओढ़कर सो जाता है बंदर राजा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर था जो क्या बिछाकर सो गया था? चलनी बिछाकर, और सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। ठीक है। हाथी कैसे सोएगा? चिंटी, गिलहरी और शेर। ठीक है। अब हाथी क्या बिछाएगा? हाथी के पास जंगल में क्या होता है? पत्ते। तो हाथी क्या बिछाएगा? पत्ते। ठीक है। और क्या ओढ़ के सोएंगे? और क्या ओढ़ेगा? पत्ते, पत्ते ही ओढ़ेगा। ठीक है। और जो चींटी है वो क्या बिछाएगी? वो होती है मिट्टी। क्या बिछाएगी? मिट्टी कह लो या रेत। क्या बिछाएगी? चींटी छोटी सी होती है ना, तो वो मिट्टी को बिछाएगी और तिनके को लेकर सो जाएगी। गिलहरी गिलहरी क्या बिछाएगी? गिलहरी बिछाएगी पत्ते। ठीक है। गिलहरी बिछाएगी पत्ते और जो घास होती है उसको लेकर सो जाएगी, उसको ओढ़कर सो जाएगी। और शेर क्या करेगा? शेर मरे हुए जानवर की खाल, मरे हुए जानवर की खाल
मरे हुए जानवर की खाल को बिछाएंगे और मरे हुए जानवर की खाल को लेकर ही सो जाएंगे। मरे हुए जानवर की खाल। ठीक है। हाथी तो पत्ते बिछाएंगे और पत्ते ही ओढ़कर सो जाएंगे। चींटी मिट्टी बिछाएंगे और तिनके लेकर सो जाएंगे। गिलहरी पत्ते बिछाएंगे, घास से सो जाएंगे। शेर मरे हुए जानवर की खाल बिछाएंगे और मरे हुए जानवर की खाल ओढ़कर सो जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर है ये जो सुहानी है वो कह रही है मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, मैं क्या बिछाऊं। ठीक है। बिल्ली को तो हम घर में पालते हैं, तो फिर बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली को हम चादर दे देंगे, चादर को ही बिछाएंगे और चादर ही ओढ़कर सो जाएगी। ठीक है बच्चों। झटपट झटपट खटपट खटपट, ये देखो कैसी आवाज आती है, झटपट झटपट खटपट खटपट। अब उसने साग पकाया, साग पकाया तो साग में से कैसी आवाज आई थी, खदर बदर। कैसी आवाज आई थी, खदर बदर। ठीक है। तो खाया सबने तो कैसी आवाज आएगी, जब खाया सबने, पानी पिया, मारे खराटे और गिरे पलंग से, तो इन सब में से कैसी आवाज आएगी, तो हमें वो बताना है। खाया सबने तो कैसी आवाज आती है जब खाते हैं, ठीक है, चपड़ चपड़। कैसे करके खाते हैं, चपड़ चपड़ खाते हैं ना, चप 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 करके ऐसे, चपड़ चपड़। कैसी आवाज आएगी, चपड़ चपड़। पानी पीते हैं तो कैसी आवाज आती है, सुड़ सुड़। पानी की आवाज आती है ना, सुड़ सुड़, ऐसी आवाज पीते हैं ना पानी। और खराटे मारते तो खर्र खर्र ऐसी आवाज आती है, खर्र। गिरे पलंग से जब गिर जाते हैं तो कैसी आवाज आती है, धड़म। कैसी आवाज आती है, धड़म। ठीक है। साग पकाया, खदर बदर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुड़ सुड़, मारे खराटे खर्र खर्र, गिरे पलंग से धड़म धड़म। ठीक है बच्चों। तो अगला है भागो भागो। अगला क्या है, भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। ठीक है। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, ठीक है, आप ऐसे कौन से काम करते हो जिससे तुम्हें भागना पड़ता है। कुत्ते को पत्थर मारने के बाद, कुत्ते को पत्थर मारने के बाद, लड़ाई करने के बाद, लड़ाई करने के बाद। ठीक है। अगर कोई हमें कोई चीज दे रहा है, ठीक है, उस चीज को लेने के लिए जाना हो तो फिर भी भागते हैं, किसी चीज के लिए तो भी हम भागते हैं, किसी चीज के लिए। ठीक है। कुत्ते को पत्थर मारने के बाद, लड़ाई करने के बाद और किसी चीज के लिए, हमें इन चीजों के लिए भागना पड़ता है। अगला है, इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ। ठीक है। हमें कुछ चीजें दी हैं, इसमें बताना है कि कौन सी टोपी है और कौन सी पगड़ी है। पहले हम पगड़ी पर सर्कल कर लेते हैं, पगड़ी पर गोला लगा लेते हैं। ये देखो पहली क्या है, पगड़ी। दूसरी क्या है, ये पुलिस वाले की टोपी है, इस पे नहीं। ये तीसरी भी क्या है, पगड़ी। और चौथी ये भी सरदार जी की पगड़ी, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है। ये क्या है, टोपी, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी क्या है, टोपी, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 तो क्या होगी, पगड़ियां। 9 तो क्या होगी, पगड़ियां। ठीक है। और कितनी टोपियां हैं, 1 2 और 3 टोपियां हैं। ठीक है। 9 तो पगड़ी, 3 टोपियां। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 पगड़ियां। ठीक है। और 3 टोपियां। ठीक है। 9 तो पगड़ियां हैं और 3 टोपियां।
ठीक है बच्चों, आज हमने बंदर गया खेत में भाग कविता को पढ़ा था और उसके अभ्यास के प्रश्न भी किए हैं। ठीक है बच्चों।